Very good morning, student. Welcome back on my YouTube channel TechCom. Today we are going to discuss viewing a presentation, यानी कि प्रेजेंटेशन को व्यू करने के तरीके। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन पर क्लिप आर्ट को कैसे करना है ये सीखा था, और चार्ट को कैसे ऐड करना है। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वीडियो में वो था आपके पास थीम्स का। तो आज हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है व्यू का। पावर पॉइंट इंक्लूड्स डिफरेंट स्लाइड्स व्यू विच आर ऑल यूजफुल फॉर वेरियस टास्क, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं जो आपके लिए डिफरेंट टास्क के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दिस स्लाइड व्यू कमांड्स आर लोकेटेड इन द बॉटम राइट ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। यू कैन आल्सो सी द व्यू बटन इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप ऑफ द व्यू टैब। क्या कहता है कि आप प्रेजेंटेशन के व्यू को देख सकते हो व्यू टैब में, यानी कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू टैब में। जैसे ही आपने व्यू टैब पे क्लिक किया आपके पास लेफ्ट साइड व्यू प्रेजेंटेशंस लिखा आएगा। इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर 4 तरह के व्यूज़ नज़र आएंगे। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू जो कि ये है, सेकंड है स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड है नोट्स पेज, लास्ट है आपके पास रीडिंग व्यू। हर व्यू का प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग यूज़ है। फर्स्ट है आपके पास नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू इज़ द एडिटिंग मोड। एडिटिंग मोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है या व्यू होता है प्रेजेंटेशन का। जब भी आपने अपनी पावर पॉइंट को ओपन किया होगा तब आपने प्रेजेंटेशन का लुक कुछ इस तरह से देखा होगा, जिसमें आपके पास लेफ़्ट साइड थंबनेल्स इमेज होती हैं स्लाइड की, और सेंटर में नॉर्मल व्यू इज़ द एडिटिंग मोड वेयर यू विल वर्क मोस्ट फ्रीक्वेंटली टू क्रिएट अ स्लाइड, यानी कि ये वो व्यू होता है जहाँ पर आप अपनी स्लाइड को क्रिएट करते हो। लेफ़्ट साइड उसके थंबनेल्स इमेजेस होती हैं और सेंटर में उसका लार्ज साइज़ होता है स्लाइड का। ये आपका डिफ़ॉल्ट क्या होता है, व्यू होता है पावर पॉइंट का। नेक्स्ट है आपके पास स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसके अंदर क्या होता है बेटा, थंबनेल्स इमेजेस आती हैं। यहाँ पर भी आप थंबनेल्स इमेज देख रहे हो और इसमें भी आपको थंबनेल्स इमेज ही नज़र आएंगी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास लेफ़्ट साइड्स नज़र आती हैं थंबनेल्स इमेज, लेकिन स्लाइड शॉर्टर के अंदर आपके पास पूरे पेज पर थंबनेल्स इमेज नज़र आती हैं। सेंटर में कोई भी लार्ज इमेज नहीं होती है। लेकिन इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आप इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि जब आप सेमिनार में कोई भी पीपीटी को रिप्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप रिकॉर्डिंग आपके लिए वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है। तब आप चेक कर सकते हो कि पर स्लाइड पर आपने कितनी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। दैट मीन्स आपका जो स्लाइड शॉर्टर है ये ज़्यादातर रिकॉर्डिंग के लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास नोट पेज। नोट पेज क्या होता है? लोकेटेड होता है ब्रेथ ऑफ दिस स्लाइड विंडो। इसमें फ़ायदा क्या होता है? नोट पेन नाम से ही क्लियर हो रहा है नोट, यानी कि इसके अंदर आप स्लाइड पे नोट लगाते हो। देखो यहाँ पर आपके पास स्लाइड है, जो स्लाइड आपने बनाई थी उसके ही
एग्जैक्ट बॉटम पे आपको एक नोट नज़र आता है, यानी कि जो डाटा आपने ऊपर राइट किया हुआ था उसकी अगर आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप नोट में लिख सकते हो। दैट मीन्स नोट पेज यूज़फुल हुआ आपका नोट के लिए। नेक्स्ट है आपके पास रीडिंग व्यू। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है रीड, यानी कि रीडिंग करने के लिए काम आएगा आपके पास। रीडिंग व्यू डिस्प्लेस द प्रेजेंटेशन इन अ फुल स्क्रीन लाइक स्लाइड शो व्यू, यानी कि ये जो रीडिंग व्यू है आपको आपके जो प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में डिस्प्ले करता है, जैसे कि स्लाइड शो व्यू होता है आपके पास। यानी कि आप इसके अंदर अपनी स्लाइड को रीड कर सकते हो, उसको रीडिंग करके देख सकते हो कि आपने अपना जो स्लाइड के अंदर कंटेंट है वो कैसा लिखा है। तो आज हमने इसमें क्या सीखा कि व्यू कितने तरह के होते हैं पावर पॉइंट में, 4 तरह के। फर्स्ट कौन सा था? नॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्लाइड जो होती है, फर्स्ट व्यू कौन सा था? नॉर्मल व्यू। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? स्लाइड शॉर्टर। इसके अंदर क्या था, आपके पास स्लाइड जो थी वो शॉर्ट करके आई थी, शॉर्टिंग फॉर्म में आई थी, जिससे आपने रिकॉर्डिंग के लिए उसको यूज़ किया था। नेक्स्ट जो था आपके पास वो था नोट्स पेन। इसके अंदर आपने क्या किया था, स्लाइड पर नोट्स लगाए थे। जो लास्ट था आपके पास रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू के अंदर आपने क्या किया था, स्लाइड को रीड करके देखा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज। फर्स्ट है आपके पास टिक द करेक्ट आंसर। इन विच वर्जन ऑफ पावर पॉइंट द डिज़ाइन थीम्स वर फर्स्ट इंट्रोडक्स। वो कौन सा वर्जन था जिसमें आपके पास डिज़ाइन थीम की ऑप्शन आई थी? पावर पॉइंट का वो कौन सा वर्जन था? वो था 2010 का। विच टैब्स हैज़ द ऑप्शन फॉर बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम ऑफ अ स्लाइड। डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन टैब के अंदर ही बैकग्राउंड और कलर स्कीम की क्या होती है, ऑप्शन होती है। विच की इज यूज टू एग्जिट द स्लाइड शो। स्लाइड शो से एग्जिट करने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हो? वो है आपके पास एस्केप की। विच ऑप्शन हेल्प्स you to display the photos in digital manner। डिजिटल मैनर में फोटोज को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा ऑप्शन हेल्पफुल होता है? वो है आपके पास फोटो एल्बम। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन्स द चार्ट ऑप्शन। चार्ट ऑप्शन आपने कहाँ से इंसर्ट की थी? वो थी आपके पास इंसर्ट टैब में से। डैश आर द सेट ऑफ प्री-डिफाइंड कलर्स फॉन्ट एंड बैकग्राउंड। वो कौन सा सेट था जिसके अंदर पहले से ही कलर हो, फॉन्ट्स हो और बैकग्राउंड हो? वो है आपके पास थीम्स का। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द clip part option is used to dash in slide। स्लाइड क्लिप पार्ट जो ऑप्शन है वो स्लाइड पर क्या इंसर्ट करता है? वो है आपकी इमेज को। अ डैश इज एन एक्सीलेंट मेथड टू डिस्प्ले न्यूमेरिकल डाटा ग्राफिकली। आप न्यूमेरिकल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हो? वो था आपके पास चार्ट का। The themes option is present under dash tab। थीम ऑप्शन कौन से टैब के अंदर आती है? डिज़ाइन टैब के अंदर। इन पावर पॉइंट डैश व्यूज इज यूज टू रीऑर्गेनाइज द स्लाइड। वो कौन सा व्यू था पावर पॉइंट में जिससे आपने स्लाइड को रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प की थी? वो था आपके पास स्लाइड शॉर्टर व्यू। यानी कि स्लाइड शॉर्टर व्यू के 2 यूज़ थे। फर्स्ट था आपके पास रिकॉर्डिंग का
दूसरा था आपके पास रीऑर्गेनाइज का, यानी कि 2 यूज़ हैं इसके स्लाइड शॉर्टर व्यू के। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, सेकंड है रीऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है आपके पास 5th क्वेश्चन, डैश आर सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर फॉन्ट्स बैकग्राउंड्स एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। वो कौन सी सेट था जिसके अंदर आपके पास कलर भी थे, फॉन्ट भी थे और बैकग्राउंड भी थे, वो था थीम्स का। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है द क्लिप पार्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर्स अवेलेबल इन योर कंप्यूटर ड्राइव। क्या क्लिप आर्ट ऑप्शन से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर ड्राइव में? नो, क्योंकि क्लिप आर्ट ऑप्शन क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई रेडीमेड पिक्चर आपको देता है, ना कि कंप्यूटर ड्राइव की पिक्चर। दैट इज व्हाई आंसर इज फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो एल्बम ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द होम टैब। क्या फोटो एल्बम ऑप्शन आपका होम टैब में होता है? नो, क्योंकि फोटो जो एल्बम ऑप्शन है वो आपके पास इंसर्ट में होता है, ना कि होम में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ट ईच अवेलेबल विद 2D एंड 3D वेरिएशन। क्या चार्ट के 2 टाइप्स 2D एंड 3D वेरिएशन में आते हैं? नो, चार्ट के 11 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर जब हमने चार्ट की ऑप्शन पढ़ी थी, उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है फैट बीट, उसमें लिखा हुआ है कि चार्ट के 11 टाइप्स होते हैं 2D और 3D में। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, क्या चार्ट के ओनली 2 टाइप्स होते हैं? नो, 11 होते हैं। दैट इज वाई आंसर इज फॉल। नेक्स्ट है दी स्लाइड शो व्यू इज यूज टू सी प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन। क्या स्लाइड शो व्यू से आप प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देख सकते हो? हाँ, देख सकते हैं। नोट पेन इज लोकेटेड बिलो द स्लाइड पेन। क्या नोट पेन आपका स्लाइड पेन के नीचे होता है? नो, तो दैट इज वाई आंसर इज फॉल्स। सो स्टूडेंट, आज हमने प्रेजेंटेशन के व्यूज़ पढ़े और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के। तो आप सबने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट।